Hello students, welcome to our channel Chemo Selective. So in last class we have discussed about basic rules of oxidation number. So in today's class we will directly go to very important examples, mostly exceptional examples. Before that कुछ points है जो हमें थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कि oxidation number can be positive, negative and zero. Second point क्या है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मैक्सिमम लिमिट होता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखो कार्बन का कभी आप ऑक्सीजन स्टेट नहीं देखोगे कि +5 +6 +7 या उससे ज्यादा, ठीक है। हमेशा देखोगे कि +4। ऐसा क्यों होता है? हर एक एलिमेंट का एक मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसका वैलेंसी के ऊपर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे क्या होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s2 एंड 2s एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मींस कार्बन कैन लूज मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है मैक्सिमम दैट इज +4। नाइट्रोजन के केस में भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो पहले 1s2 2s2 2p3। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस नाइट्रोजन कैन लूज मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसीलिए इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होता है उसका +5। अभी जैसे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की बात हुआ अभी, तो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट भी होना चाहिए। नाइट्रोजन का कभी नहीं देखोगे कि मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट -3 से नीचे गया है, कभी भी -1 -2 आप नहीं देखोगे। क्यों ऐसा होता है? नॉन-मेटल्स के जो फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ठीक है। आप इस फार्मूला में उसका डेटा पुट करोगे, आपको हर एक एलिमेंट का मिनिमम, नॉन-मेटल के केस में मिनिमम ऑक्सीजन नंबर मिल जाएगा। एग्जांपल तौर पे नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो 5 - 8 दैट मींस -3। तो नाइट्रोजन केस में जो उसका मिनिमम ऑक्सीजन नंबर होगा दैट इज -3। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। अभी आगे जाके जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत हर एक एलिमेंट का अलग-अलग कंपाउंड्स लेंगे और उस अलग-अलग कंपाउंड्स में अलग-अलग ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन का लिया है मैंने NH3 एंड N2O5। दोनों ही कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर देखो, NH3 में -3 है, N2O5 में नाइट्रोजन का +5 है। कैसे आया हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ एक जो हेडिंग है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, अलग-अलग कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वैरी करता है। जैसे कि क्लोरीन का देखोगे, क्लोरीन हमेशा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? -1। बट इन केस ऑफ क्लोरीन आप उसका देखोगे -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा, कुछ कंपाउंड में +7 भी होता है। नाइट्रोजन का भी देख लोगे, यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा है नाइट्रोजन का, एक में -3 है, एक में +5 है। सल्फर का भी आगे कंपाउंड आने वाला है, तो उसमें आप देखोगे सल्फर का क्या होता है -2 +6। तो इसमें क्या होता है मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर इसका, ठीक है। वैसे ही कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, इनका भी ऑक्सीजन स्टेट आप देखोगे +2 +7 केस ऑफ मैंगनीज, आयरन के केस में भी +2 +3, ठीक है। तो इसे जो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अभी डायरेक्टली हम एग्जांपल्स पे चले जाएंगे। कुछ पहले कुछ इजी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो टू सम डिफिकल्ट एग्जांपल्स। ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके जो भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है आप एक बार खुद सॉल्व कर लो एंड देन आप आंसर्स को क्रॉस चेक कर लो। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? KMnO4 देखो यहाँ पे कुछ चार्ज है, कुछ नहीं है, मतलब पहले इक्वल्स टू 0 ले लो। ओके, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन कितना होता है? +1। मैंगनीज का आप X मान लो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4। ओके, तो +1 + x - 8 = 0। x का वैल्यू कितना आएगा? +7। तो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन कितना होगा? +7। सेकेंड एग्जांपल देखो H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे क्या चार्ज है? कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 0। हाइड्रोजन का जनरल कितना होता है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर का X मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4। कैलकुलेशन करो, 1 + 2x - 8 = 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? +6। तो H2SO में सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना होगा? +6। अभी आप K2 से H2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या है? कुछ चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0। एक पोटेशियम में कितना चार्ज होता है? +1।
कितने पड़ोसी हमें? 2, तो +1 × 2, एक को यहाँ पे x मान लो, कितने को यहाँ में 2, तो 2x, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, कितना ऑक्सीजन है? 7, तो -2 × 7, कैलकुलेशन करो यहाँ पे 2 + 2x - 14 = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? +6, तो K2CH2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CrO4 2-, ओके, तो CrO4 2- में क्या है? चार्ज कितना है यहाँ पे? 2-, तो इक्वल्स टू -2 लिख लो पहले। क्लोरीन का कितना है? x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो x - 8 = -2, x का वैल्यू कितना आएगा? +6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, K4FeCN6। K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन क्या होगा? देखो सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक लगा लो, कुछ चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0। पोटेशियम में कितना होता है? +1, कितने पोटेशियम में? 4, तो +4। आयरन का x मान लो, Cn का कितना होता है? Cn -1 होता है, एक Cn का -1, कितने Cn है यहाँ पे? 6 Cn है, तो -1 × 6। ओके, तो 4 + x - 6 = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? +2, तो K4FeCN6 कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होगा? +2। ओके, फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो यहाँ पे, Mn3O4। Mn3O4 में मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। हम जनरली जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया था, वही फार्मूला यूज करके देखते हैं पहले एक बार। कुछ चार्ज नहीं है, 0। मैंगनीज, एक मैंगनीज का x मान लो, कितने मैंगनीज है यहाँ पे? 3 है, तो 3x। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? -8, तो x का जो वैल्यू आता है +8/3। यहाँ पे देखो, जो x का वैल्यू आया है, मतलब मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है, दैट इज एवरेज वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? जो Mn3O4 है आपका, इट्स ए मिक्स्ड ऑक्साइड। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है? Mn2O3। ओके, MnO में मैंगनीज ऑक्सीजन देखो यहाँ पे +2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है? -2। Mn2O3 का नॉर्मली देखो यहाँ पे कितना होगा? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन, दैट मींस -6। कितने मैंगनीज है यहाँ पे? 2 मैंगनीज, तो एक मैंगनीज से कितना होगा? +3। तो Mn3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, तो Mn3O4 में मैंगनीज का 2 ऑक्सीजन स्टेट आएगा, वो होगा आपका एक +2 और एक +3। कौन से फॉर्म में होगा? MnO एंड Mn2O3। वैसे यहाँ पे Fe3O4, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, कौन सा फॉर्म होगा? FeO एंड Fe2O3। FeO में आयरन का ऑक्सीजन कितना होगा? +2, Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीजन कितना होगा? +3। तो Fe3O4 भी एक मिक्स ऑक्साइड है, जिसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट 2 है, +2 एंड +3। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? अच्छा, कुछ अलग तरीके से करते हैं हम। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर है, आप पहले क्या करोगे? देखो तीनों के यहाँ पे देखो H3PO4 है, तो पहले आप P डबल बॉन्ड को बना लो। उसके बाद कितना ऑक्सीजन बचा, कितना हाइड्रोजन बचा, देख लो आप देखोगे एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन में यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद कितना हाइड्रोजन बचा है? 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन बचा है आपको। तो आप क्या कर सकते हो? 3 OH इससे बना सकते हो आप, है कि नहीं? वैसे H3PO3, तो इस केस में भी क्या करोगे? पहले आप P डबल बॉन्ड को बना लो, तो कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन बचा है आपका? आपका 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो आप पहले क्या करोगे? OH को ड्रॉ कर लो। अभी देखो और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, आप क्या करोगे? फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दो। H3PO2 में क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप, पहले P डबल बॉन्ड O बना लो आप। कितना हाइड्रोजन बचा है, कितना ऑक्सीजन बचा है? 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो इससे आप एक ही OH बना सकते हो। बाकी क्या होगा? pH बॉन्ड फॉर्मेशन में आएगा। ओके, तो तीनों ही केस में यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉस्फोरस आपका सेकेंड एटम है। ओके, आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है H3PO4 में, ठीक है? तो अच्छा, P डबल बॉन्ड O के केस में क्या होगा? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा? -2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे P सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा? -1। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इस केस में भी -1 ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, इस केस में भी -1 ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, क्योंकि हम इन तीनों बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं।
तो टोटल माइनस चलो काउंट करो कितना है, -2 -1 -1 टोटल कितना होगा -5। तो फॉस्फोरस के ऊपर कितना चला जाएगा +5। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा -2, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है। ओके P इस PO बॉन्ड को देखो, इसकी वजह से क्या होगा -1, यहाँ पे भी -1। ओके ठीक है, बट यहाँ पे pH बॉन्ड को देखो, pH बॉन्ड में फास्फोरस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चल जाएगा, ठीक है। ओके अभी टोटल काउंट करो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 टोटल कितना होगा -4। ओके यहाँ पे क्या है +1, तो टोटल क्या हुआ यहाँ पे +3। तो H3PO3 के केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3। ओके H3PO2 को देख लो यहाँ पे एक ही POH बॉन्ड है, तो POH यहाँ पे PO बॉन्ड के लिए यहाँ पे -1 आएगा, P डबल बॉन्ड O के लिए यहाँ पे -2 आएगा, बट इन दोनों केस में क्या होगा +1 तो ओवरऑल चार्ज फास्फोरस का कितना आएगा +1। तो H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कितना होगा +5, H3PO3 के केस में +3, H3PO2 के केस में +1। ओके ठीक है। ओके H2O2 को देखो, H2O2 क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे कितने सारे बॉन्ड्स हैं 3 बॉन्ड्स हैं। ओके OH बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड, आपको पता है कि ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट करते हैं। अच्छा OH बॉन्ड में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन का है। अगर इस बॉन्ड की बात करें तो OH बॉन्ड में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। इस OH बॉन्ड को देखो सेम कॉन्सेप्ट, इसके ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के लिए यहाँ पे -1, इसके ऊपर +1। अभी देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है, तो दोनों कोई किसी पे इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं लेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसके से कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका। इसीलिए जो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन शेयर होता है वो होता है आपका -1। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं यहाँ पे पैरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं H2SO5, इसका नाम क्या है कैरोस एसिड। अच्छा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, S डबल बॉन्ड O OH O बॉन्ड OH, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा अभी आपको क्या किसका निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे सल्फर के जो जितने सारे बॉन्ड्स है उसको थोड़ा नोटिस करो। सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर के ऊपर भी डबल बॉन्ड है, नीचे भी डबल बॉन्ड है, किसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर -1, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके ऊपर क्या होगा -1। टोटल नेगेटिव को काउंट करो, यहाँ पे -6 आ रहा है, तो सल्फर के ऊपर क्या चला जाएगा +6। ओके और एक ध्यान से देखो H2SO5 का स्ट्रक्चर है उसमें एक पैरोक्सी बॉन्ड भी है कि नहीं। यहाँ पे भी देखो जो OH बॉन्ड है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा -1। ओके तो कैरोस एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है दैट इज +6। CrO5 इसको आप नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड से ट्राई करके देखो। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन इसमें में जाओगे तो यहाँ पे क्या है कुछ चार्ज नहीं है, तो क्या होगा जो हम पहले कर चुके हैं इक्वल्स टू 0। एक में हम x मान लो, एक ऑक्सीजन का -2 मान लो, कितने ऑक्सीजन है 5 ऑक्सीजन है, तो कितना होगा 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +10। इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये, क्यों नहीं होगा। जब हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया तो वहां पे बोला था कि जिसका जितना वैलेंसी होता है वही उसका क्या होगा मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर होगा। +10 पॉसिबल नहीं, उतना इलेक्ट्रॉन है नहीं कैसे देगा वो। तो उस केस में क्या होगा आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको केमिकल मेथड से जाना पड़ेगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ओके कुछ बटरफ्लाई की तरह दिखता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, शायद मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है फिर भी देख लो। ओके CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब बटर की तरह लग रहा है, ठीक है जो भी है। ओके तो CrO5 में देखो अभी क्रोमियम का बॉन्डिंग देखो, कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके पहले देख काउंट कर लो केमिकल मेथड से। क्रोमियम डबल बॉन्ड हो तो इसके ऊपर कितना आएगा -2, सिंगल बॉन्ड हो -1, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो -1 -1 -1।
ठीक है, टोटल माइनस कितना हुआ -6, इसलिए क्रोमियम का कितना चला जाएगा +6। और एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी पूछते हैं CrO5 में कितने पैरोक्सी बॉन्ड्स हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक पैरोक्सी बॉन्ड है, यहाँ पे भी पैरोक्सी बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 पैरोक्सी लिंकेज मौजूद है। ओके, Br3O8 इसको भी आप नॉर्मल कैलकुलस के हिसाब से करोगे तो क्या आएगा, पहले देख लेते हैं कितना आता है। क्या चार्ज है, कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 0। एक ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का x मान लो, तो तीन कितने ब्रोमीन है, 3 है, 3x। एक ऑक्सीजन का -2, 3 का कितना होगा 16, एक से कितना आएगा वैल्यू +16/3। तो ये क्या है आपका एक एवरेज ऑक्सीजन स्टेट है। इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन का जो नेचर है वो अलग अलग है, मतलब बॉन्डिंग अलग अलग है उनका। तो इसके लिए आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा याद रखना है। स्ट्रक्चर को देख लो, 3 ब्रोमीन है ना यहाँ पे, पहले 3 ब्रोमीन कैसे ड्रॉ कर लो, कितने ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के फॉर्म में जोड़ दो यहाँ पे। ओके, अभी देखो आप कर सकते हो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ 3 कितने ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे 3, कौन से फॉर्म में, डबल बॉन्ड के फॉर्म में, -2 -2 -2। इस ब्रोमीन को फर्क पड़ेगा क्या, दोनों ही तो ब्रोमीन है ना, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। तो कितना चार्ज हुआ यहाँ पे, टोटल माइनस कितना हुआ -6, ब्रोमीन को कितना चला जाएगा +6। इस ब्रोमीन को भी देखो यहाँ पे -2 -2, इधर भी ब्रोमीन इधर भी ब्रोमीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कितना चला जाएगा +4। इस ब्रोमीन में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, -2 -2 -2, टोटल कितना हुआ -6, ब्रोमीन को भी कितना चला जाएगा +6। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस कंपाउंड में ब्रोमीन का ऑक्सीजन कितना है +4 एंड +6। ओके, लास्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, इस टाइप का एग्जांपल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, Fe4 थर्ड ब्रैकेट FeCN6 होल थ्राइस। इस केस में क्या होगा, देखो इसका जो 4 चार्ज है ना, जो यहाँ पे जो 4 है वो इसके चार्ज के रूप में आएगा, और यहाँ पे जो 3 है ना वो इसके चार्ज के रूप में आएगा। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, Fe3+ इसका तोड़ लो एक बार, समझ में आया कि नहीं। Fe4 कहां पे गया, जो थर्ड ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसके पावर पे गया यहाँ पे, और ये जो 3 है तो यहाँ पे जो फ्री आयन है उसके ऊपर आया यहाँ पे। तो एक जो ऑक्सीजन मिल गया हम लोगों को, क्या है, एक आयरन का ऑक्सीजन नंबर है यहाँ पे +3। अभी इस कंपाउंड में इस आयरन का ऑक्सीजन नंबर निकालना है, सेम फॉर्मेट जो आप लोगों ने पहले किया था। फाइनल चार्ज क्या है -4, तो इक्वल्स टू -4 ले लो, आयरन का x मान लेते हैं, Cn का कितना होता है -1 होता है, कितना Cn है यहाँ पे 6 Cn है, तो -6, आयरन का कितना होगा +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीजन कितना होगा, एक तो +3 होगा, दूसरा क्या होगा +2। आई थिंक आपको जितने भी एग्जांपल्स है तो वो समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने आप एक बार क्रॉस चेक कर लो जो आपने सॉल्व किया है नोटबुक पे। ओके।